हेलो साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट में जो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक प्रसिद्ध साहू परिवार में 30 जनवरी 1890 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो बड़े ही दयालु और कृपालु इंसान थे। वो हमेशा जो है गरीबों एवं दीन दुखियों को दान दिया करते थे। जबकि इनकी माताजी का नाम मुन्नीबाई था। जयशंकर प्रसाद के पिता का निधन उस समय हो गया था जब जयशंकर प्रसाद मात्र 11 वर्ष के थे, और इसके पश्चात 15 वर्ष की आयु आने पर उनकी माताजी भी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चली गईं। इसके बाद एक और बड़ी मुसीबत जयशंकर प्रसाद जी के सामने आ गई, क्योंकि उनके बड़े भाई शंभू रत्न का निधन जब जयशंकर प्रसाद मात्र 17 वर्ष के थे तभी हो गया। अब उनके ऊपर ही घर का सभी प्रकार का खर्च का जिम्मा था, और घर में भाभी तथा उनके बच्चे भी थे। फिर भी जयशंकर प्रसाद ने बड़े साहस से इन सभी मुसीबतों का सामना किया, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत में पारंगत हासिल कर ली। जयशंकर प्रसाद का पहला विवाह विंध्यवासिनी देवी के साथ 1908 में हुआ था, किंतु इनकी पत्नी को क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उनका दूसरा विवाह 1917 में सरस्वती देवी से हुआ, किंतु वह भी क्षय रोग के कारण ही जल्द ही चल बसी। अब जयशंकर प्रसाद की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, किंतु उनकी भाभी ने उन्हें बार बार कहा, तभी वो फिर तैयार हो जाते हैं और उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ करना पड़ा, और उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था रतन शंकर प्रसाद। अपने अंतिम समय में जयशंकर प्रसाद भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 1936 में परमात्मा में लीन हो गए। आइए हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जीवन परिचय को रटना नहीं है, इसको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। आइए इनकी रचनाएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी एक श्रेष्ठ नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। काव्य संग्रह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका प्रेम पथिक जो है 1909 में लिखे, करुणालय 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित हुई, चित्र आधार 1918 में प्रकाशित हुई, झरना 1918 में, आंसू 1924 में, लहर 1934 में, कामायनी भी 1936 में आई। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य संग्रह यही हैं। आइए इनके कुछ कहानी के संग्रह की बारे में बात कर लें। छाया 1912 में प्रकाशित हुई, प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुई, आकाशदीप 1929 में प्रकाशित हुई, आंधी जो है 1931 में प्रकाशित हुई। इनकी कहानी एक इंद्रजाल आई जो 1936 में आई थी। आदि इनकी जो है कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रही। आइए उपन्यास के बारे में चर्चा कर लें। इनका एक उपन्यास आया था कंकाल, जो 1929 में जो है प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में, इरावती 1938 में। आदि इनकी प्रमुख उपन्यास संग्रह हैं। इनके नाटक उन्होंने लिखे थे सज्जन, कल्याणी, प्रायश्चित,
राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।